जब हम अपने प्रॉपर और क्लियर रूटीन को फॉलो करते हैं ना दोस्तों, तो सोने जाने से पहले हमें एक कंटेनमेंट, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने हमारा दिन वेस्ट नहीं किया। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, इधर उधर भी भागने लग जाते हैं, लेकिन जब रात में सोने से पहले सोचते हैं तो ऐसा लगता है यार हमारा दिन ही बर्बाद हो गया, हमने क्या किया, हमारा एक दिन और वेस्ट हो गया। लेकिन जब आप ये रूटीन फॉलो करने लग जाते हैं ना दोस्तों, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और एक मन में जो एक होता है ना कि हाँ हमने आज अपना दिन सक्सेसफुल बनाया। तो इस रूटीन से ये भी फायदा आपको होगा और आप बहुत ही अच्छे और बेहतर मूड से सोने जाएंगे और आपको चैन की नींद भी आएगी। तो ये रूटीन आप एक बार करके देखिए और मुझे कमेंट करके इसके फायदे जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे टिप्स की जो बनाएंगे आपको बहुत सक्सेसफुल। लेकिन दोस्तों मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। रास्ता दिखाना मेरा काम है, लेकिन मेहनत से आपको आपकी डेस्टिनी जरूर मिलेगी, इसकी मेरी गारंटी है। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट की। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है रात के समय सोने से पहले। सबसे पहले आप एक डायरी उठाएं और उसमें अपने 3 इंपॉर्टेंट गोल जो आपने नेक्स्ट दिन करने हैं वो आप नोट डाउन करें। 3 बिग इंपॉर्टेंट गोल्स नोट करें और लास्ट में 3 छोटे छोटे जो ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रखता वैसे काम आप नोट डाउन कर लें। जी हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड। और अगर कुछ लेस इंपॉर्टेंट वर्क हो तो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा कहना है 5 से 6 आप पॉइंट बना के लिख लीजिए, पहले बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट के लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप उसमें दें पॉजिटिव इंटेंशन सेटिंग करें, इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। आप उसे प्रेजेंट फॉर्म में इमेजिन करें। आपका जो भी गोल हो आप उसे मन में सोचें, इमेजिन करें कि आप वो बन चुके हैं या बन चुकी हैं और आपको कैसा लग रहा है। ये सोचते हुए सेकंड पॉइंट है आपको सो जाना है। यस, सो जाना है, मतलब अपनी स्लीप साइकिल में आप जा सकते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी जरूरी है, क्योंकि नींद करता है आपको रिकवरी पे हेल्प और आपके मेमोरी को वो करता है शार्प। अगर आप सो के उठने के बाद भी थका थका महसूस करते हैं, एनर्जी ट्रेल नहीं होती है, मतलब आपकी नींद सही से नहीं हो रही है, तो प्लीज अपना स्लीप साइकिल चेक करें एक बार। और अगर आपकी नींद लगता है कि आपको 5 से 6 घंटे में ही हो जाता है तो इट्स ओके, ये आपके ऊपर है। तो स्लीप साइकिल आपको मेंटेन करना था, ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि जैसे ही आप उठते हैं तो एक अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ उठना है आपको और आपको करनी है 2 से 3 मिनट प्रार्थना। जो प्रार्थना मैं करती हूं वो ये है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब है कि जो अग्रभाग है उंगली का, यहाँ पे लक्ष्मी निवास करती है, मध्य भाग में सरस्वती निवास करती है और जो जहां से हमारा पाम स्टार्ट होता है यहाँ पे गोविंद यानी श्री कृष्ण निवास करते हैं। सुबह सुबह जब हम इनका दर्शन करते हैं तो हम इससे आशीर्वाद मांगते हैं कि हे भगवान हमारा दिन आप मंगलमय बनाएं और हम जो भी कर रहे हैं उसे आप अपना आशीर्वाद दे ताकि हम उसमें सक्सेसफुल हों। आपको जो भी प्रार्थना पसंद हो आप उसे कर सकते हैं, ये मेरा आपको सजेशन है, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ उठे, 2-3 मिनट प्रार्थना करें और बस। फोर्थ पॉइंट हमारा आ गया, गेट इनटू एक्शन। यस, गेट इनटू एक्शन का मतलब है कि आपको सोशल मीडिया फोन से दूर रहना है। उस समय आपको यूज नहीं करना है अपना फोन और आप उठ जाए हाफ एन आवर, आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर में आपको अपना पर्सनल जो भी जैसे ब्रश करना, फ्रेशन अप होना, जो भी आपको करना है वो आप कर लीजिए और उसके बाद 3 से 4 घंटे पढ़ने आप बैठ जाइए। शुरू में पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है 3 से 4 घंटे, इसलिए आप 20 to 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स की ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मली उठ के जाइए, वॉक करिए और वापस आ जाइए, या आप नॉर्मल पानी पीजिए। यानी ऐसा आप छोटा छोटा ब्रेक डिवाइड कर सकते हैं। 20 to 30 मिनट्स आप लॉन्गेस्ट कितना बैठ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको पढ़ना है 3 से 4 घंटे। इस 3 से 4 घंटे में आपको अपने 3 इंपॉर्टेंट गोल जो आपने सेट किए थे उसे आपको कर लेना है। शुरू में हो सकता है दोस्तों आपको टाइम लगे, लेकिन जैसे ही आप ये करने लगेंगे आपको ये आसान लगने लगेगा, इसलिए इसे ट्राई करना जरूरी है। उसके बाद जब 3 से 4 घंटे हो जाते हैं तब आप 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक में आप एक्सरसाइज करिए। यस, आपको उठते साथ एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको करना है पढ़ने के बाद एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां पॉइंट जहां आपको लेना है ब्रेक। इस ब्रेक को हम नॉर्मल ब्रेक नहीं कहते, इस ब्रेक को हम कहते हैं माइंडफुलनेस ब्रेक, क्योंकि इसमें आप करेंगे एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, या आप ले सकते हैं पावर नैप, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं योग निद्रा। जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। थोड़ा थोड़ा आप कंफर्टेबल होने चाहिए उस चीज में, क्योंकि आपका कंफर्टेबल होना ज्यादा जरूरी है। लेकिन कोशिश करिए मैं जैसा बता रही हूं वैसा ही करिए। माइंडफुलनेस ब्रेक के बाद आपको
करना है। आपने जो बाकी के 3 पॉइंट दोस्तों याद है ना आपको कि आपने लेस इंपॉर्टेंट वर्क आपने जो नोट डाउन किया था, तो 6वें पॉइंट में आपको लेस प्रायोरिटी वाले काम करना है। इस वक्त आप ये काम कर सकते हैं कि आप नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या घर के कोई भी छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं जिससे घर वाले भी खुश रहें कि हाँ हमारा बच्चा तो काम कर रहा है या कर रही है। तो 7वां पॉइंट है दोस्तों वर्क इन ऑप्टिमाइजेशन। याद रखिए दोस्तों, अगर आप हो रहे हैं बोर या कुछ भी हो सकता है, आप हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, क्योंकि बेस्ट देना हमारे हाथ में है। बाकी कुछ भी हो बेस्ट हम करेंगे। तो इसके लिए आप कर सकते हैं अच्छे बुक्स को रीड कर सकते हैं, अच्छे म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। देखिए दोस्तों, कोई भी आदत बनाने में आपको लग सकता है 21 डेज, उससे कम दिनों में आप मुश्किल है ये रूटीन फॉलो करना, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन 21 दिनों तक आप इसे अगर मेंटेन कर गए तो आप अपना बेस्ट करेंगे और अपना ऑप्टिमाइजेशन के साथ आप काम करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए 21 डेज आप मिनिमम ये चीज फॉलो करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने कहा मिनिमम, लेकिन आपको मैक्सिमम दोस्तों याद रखना है कि ये रूटीन फॉलो करते वक्त आपको 3 से 6 महीना लग सकते हैं रिजल्ट आने में, क्योंकि देखिए हम कुछ भी चीज करते हैं ना तो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। ये एग्जांपल से आप समझिएगा कि कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होती है या होता है, उसे चलने में मिनिमम 7 से 8 महीने का समय लग जाता है। चलना छोड़िए, वो खड़ा होना ही सीखता है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी उठते साथ ही खड़ा हो जाए? नहीं ना। लेकिन जैसे ही 7 से 8 महीनों में वो उठता है तो उसे मजा आने लगता है, खुद ब खुद उठने की कोशिश करता है। हम उसे बैठाते हैं पर वो उठने का ट्राई करता रहता है क्योंकि उसे मजा आने लगता है। तो सिमिलरली दोस्तों, आपको भी जब ये रिजल्ट दिखने लगेगा ना 6 से 7 महीनों में, आप ये रूटीन कभी छोड़ना ही नहीं चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा मुझे ये रूटीन में बने रहना है ताकि आप सक्सेसफुल हो सके। ठीक है। और हमारा 8वां पॉइंट है सीक हेल्प। जी दोस्तों, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको हो रही है कोई भी परेशानी तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, या फिर आपको जो भी पर्सन अच्छा लगे, आपका फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली में जो भी हो, टीचर हो, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, जो भी हो, अगर आपको जिससे भी हेल्प मांगना हो आप मांगिए। और ये इसमें मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको हेल्प की जरूरत है प्लीज आप उनसे बात करें, हेल्प मांगिए, क्योंकि ये भी हमारे प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम कभी हो सकता है कि थोड़े पीछे हटने लग जाते हैं, हम रास्ते से डेविएट होने लगते हैं, तो हमें होना चाहिए कि कोई हमें कांस्टेंट गाइड करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 8 पॉइंट्स। और फिर ये इतना सब कुछ करते करते हो जाता है रात, और रात से पहले फिर आपको दोहराना है पहला पॉइंट। ठीक है। तो इससे ये फायदा होगा कि आप जो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं ना उससे बच सकेंगे। क्योंकि रादर हम लोग जब कुछ करते नहीं है, बैठे बैठे सोचते हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए आप जो भी कोई भी अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्शन में आना पड़ता है। सिर्फ सोचने से हमारा काम नहीं होगा। तो दोस्तों, आप ये रूटीन अपनाइए और आप देखिएगा कि आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा, हमेशा टाइम से ज्यादा इंटेंसिटी मैटर करता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं 8, 10, 12, 24 घंटे पढ़ लूं, तो ऐसा नहीं है। आप वही चीज, सेम चीज आप मिनिमम 4 to 5 आवर स्टडी में भी आप ला सकते हैं, लेकिन आपकी इंटेंसिटी मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, तो टाइम से ज्यादा इंटेंसिटी मैटर करता है। एंड याद रखिए, इससे आपका गोल भी क्लियर होता है और स्पेसिफिक होता है। हम इधर उधर भागने के बजाय गोल और स्पेसिफिक, जब हमारा गोल स्पेसिफिक हो जाता है और क्लैरिटी हमारे माइंड में आ जाता है तो वो हमें साफ साफ दिखने लगता है। हमारी जो आंखें हैं ना दोस्तों, वो बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह होनी चाहिए कि सिर्फ गोल दिख रहा हो और निशाना सीधा गोल पर लगेगा। इससे आप डिस्ट्रैक्ट होने से भी बचते हैं। लास्ट में आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि सुबह उठने से हमको पढ़ने के ये फायदे होते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल होता है बहुत हाई, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, हमें ब्रेन हमारा बहुत फोकस्ड होता है और हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, उठते साथ आपने 15 से 20 मैक्सिमम 30 मिनट्स में आपको अपने पर्सनल काम करने, उसके बाद आपको पढ़ने बैठ जाना है। और ये याद रखिएगा, गोल अचीवमेंट इज इक्वल्स टू क्वालिटी टाइम, नॉट क्वांटिटेटिव टाइम। क्वांटिटेटिव इन द सेंस बहुत ज्यादा टाइम देने के बजाय कम लेकिन इंटेंसिटी वाला टाइम देने से आपको रिजल्ट ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा। और लास्ट में हमेशा याद रखिए, प्रोडक्टिविटी आपका रिकवरी पर डिपेंड करता है और रिकवरी आपकी अच्छी स्लीप साइकिल से ही होगी। स्लीप को इंपॉर्टेंस दीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दिन रात सो ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो जिस टाइम के लिए बना है वो काम अगर आप टाइम से करेंगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा और आपके फेवर में होगा। तो दोस्तों, मेहनत से मत घबराइए, मेहनत करेंगे तो फल आपको मिलेगा। और जाते जाते 2 लाइन में यूं कहना चाहूंगी कि मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी किस्मत भी तुम्हें बोल उठे कि ले लो बेटा, ये तुम्हारा ही हक है।
समझे? तो आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट मेरा वीडियो चाहते हैं, या अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।